सो हेलो एवरीवन, आप सभी को हेल्पिंग एग्रो असम का और एक नया वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो में मेनली डिस्कस करने वाला हूँ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सीईटी एग्जाम रिसेंटली हुआ है। सो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे को कमेंट करके पूछ रहा है कि पेपर बहुत टफ था, फिजिक्स केमिस्ट्री उसका न्यूमेरिकल ज़्यादा था। सो इसलिए आप लोगों का जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। और आप लोगों का और एक डाउट मैं कंफर्म करना चाहूँगा, जो आप लोग पूछ रहा है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, कि आप लोगों का जो परसेंटाइल वो कैसे निकलेगा। ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन क्या है और कैसे करता है, के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि सीईटी एग्जाम का रिजल्ट कब मिलेगा, उसका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा और कॉलेज में आप लोगों को कब आने को मिलेगा। फुल डिटेल्स में आज बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए कोशिश कीजिए और यदि चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। पहले आप लोगों को बताऊंगा कि असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो सीईटी एग्जाम है उसका कट ऑफ आप लोगों का हाई होगा या लो होगा। सो बहुत लोग मेरे को कमेंट करके बोल रहे हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज़्यादा आया है इस बार। सो लास्ट 3 इयर्स में आप लोगों का जो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत इजी क्वेश्चन आता था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बहुत कम था। लेकिन इस बार 2025 का जो सीईटी हुआ है उसमें आप लोगों का न्यूमेरिकल ज़्यादा था और टोटल क्वेश्चन 160 में यदि आप लोगों का न्यूमेरिकल ज़्यादा होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो आप लोगों का जो टाइमिंग मतलब मैनेजमेंट है वो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, सो कैलकुलेशन करने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। सो इसलिए आप लोगों का जो टोटल 160 क्वेश्चन 2 आवर में मतलब आप लोगों को कंप्लीट करने से बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, इसलिए बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं कि टोटल 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, 130 अटैम्प्ट किया है। बहुत लोग ऐसे भी बोला है कि 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया है। सो वो लोग थोड़ा टेंशन में है, उन लोगों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो आज आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताऊंगा कि आप लोगों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक मेरे को जितना लोग कमेंट करके बताया है कि मतलब उन लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है और रिव्यू आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। मेरा व्हाट्सअप में मैं एक पोल डाला था, सो बहुत लोग रिव्यू दिया है कितना आदमी का कैसा एग्जाम हुआ है किस। सो इस बार जो आप लोगों का कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा। लास्ट 2 ईयर का हिसाब से हम लोग यदि देखें तो इस बार कट ऑफ थोड़ा डिक्रीज होगा। सो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सो यदि आप लोग जनरल है तो आप लोग यदि 120 प्लस आप लोगों को मिल रहा है, 125 मिलने से आप लोगों को कुछ भी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सो आप लोग 120 प्लस यदि आप लोगों को मतलब नेगेटिव लगने के बाद यदि 120 मिल रहा है आप लोगों को, तो मान लीजिए आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आप लोगों को कुछ भी एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। देन यदि आप लोग ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस होने से भी आप लोग 120 मान लीजिए। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ही फर्क आता है। जनरल मान लीजिए 125 एंड ईडब्ल्यूएस मान लीजिए 120। देन यदि आप लोग ओबीसी और एससी है देन 100 प्लस 110 मान लीजिए, ओबीसी एंड एससी का 110 मान लीजिए, तो आप लोग सेफ है इस बार। और बाकी जो एसटी है, एसटी हिल, एसटी प्लेन, उन लोगों का यदि 90 प्लस स्कोर है इस बार, तो आप लोग पूरा सेफ है, 100% सेफ है। आप लोगों को कुछ भी कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग बोला है कि एग्जाम मतलब खराब हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोगों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का एग्जाम अच्छा भी हुआ है। सो आप लोगों का कट ऑफ डिक्रीज होने से भी थोड़ा बहुत डिक्रीज होने वाला है, इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो आप लोगों के लिए मैं एक पूरा एग्जैक्ट आप लोगों का कट ऑफ में निकालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेना किसका मतलब मार्क्स कितना होने से आप लोगों का क्या कॉलेज मिलेगा वो मैं। सो अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और कैसे करता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि परसेंटाइल जो निकलेगा सीटी एग्जाम का रिजल्ट के टाइम पे, वो परसेंटाइल किस बेसिस में निकालेगा, ओवरऑल निकालेगा या मतलब शिफ्ट वाइज निकालेगा। सो आप लोगों का जो रैंक है वो ओवरऑल देखता है, जिसका परसेंटाइल ज़्यादा होता है उसका ही रैंक फास्ट होता है। और जो रैंक निकालता है वो रैंक निकालता है परसेंटाइल से। सो परसेंटाइल निकालने का एक प्रोसेस है कि कितना आदमी टोटल एग्जाम दिया है और कितना मार्क्स मिला है, उस बेसिस से परसेंटाइल निकालता है। सो परसेंटाइल के हिसाब से आप लोगों को जो एडमिशन मिलता है मतलब रैंक देता है, इसके हिसाब से मतलब आप लोगों को काउंसलिंग में बुलाता है। सो नॉर्मलाइजेशन वैसा आप लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा तो नहीं होगा। सो अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है कब तक मिल जाएगा। सो रिजल्ट जनरली 15 to 20 डेज के अंदर आप लोगों को रिजल्ट दे देता है। सो मान लीजिए आप लोगों का जो जुलाई 15 to 20 के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद 20 to 25 तक आप लोगों का जो काउंसलिंग वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है वो मान लीजिए 25 तक आप लोगों का खत्म हो जाएगा और 1 अगस्त से आप लोगों को कॉलेज में आने को मिलेगा। और आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों का कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कि आप लोगों का काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, सो आप लोगों को यदि पर्सनल गाइडेंस चाहिए सो आप लोग हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, आप लोग कैसे कौन सा डिपार्टमेंट लेने से अच्छा होगा